Effective communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवप्रीत साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम एन इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, काफ़ी सालों से या महीनों से अगर मैं कहूँ तो सारे बच्चों का एक डिमांड था कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी आप ग्रामर बनाइए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको पार्टिसिपेट करना होता है। तो समय की घड़ी समाप्त। अब मैं जो वीडियोस बनाने जा रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं बनाऊंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो रेगुलर लर्नर्स हैं, जो अच्छा इंग्लिश बोलना या लिखना चाहते हैं, उनके काम का नहीं है। तो ये आपके स्कूल के ग्रामर से भी रिलेटेड हो सकता है। आप अगर कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इसमें भी आपको काम आएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिक इंग्लिश क्या है। बिल्कुल अपन जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जैसा कि स्कूल में आपने इंग्लिश पढ़ा, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ये 50 मार्क्स का एक, ठीक है, पेपर होता है। स्कूल में क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। जैसे कि आप क्लास 6 में आए तो आपकी मैम ने कहा कि बेटा एक नया सब्जेक्ट आ गया है, इंग्लिश 50 नंबर का होगा। आगे जाके किसी में 100 नंबर का भी हो जाता है। बट याद रखें दोस्तों, ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन उससे कहीं बड़ा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका लैंग्वेज भी है, एक भाषा है, ठीक है। तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से हम मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदी भाषा के माध्यम से मैं मैसेज का आदान प्रदान कर रहा हूँ, आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ, ठीक उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसके अपने रूल्स हैं और उसके माध्यम से भी आप मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। तो जब आप लैंग्वेज की बात करते हो तो हम लोग क्या करते हैं? साउंड को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। मैं एक साउंड निकालता हूं, ठीक है, और वो साउंड जब आपके कान तक टकराता है तो उसमें से आप एक मैसेज छान लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं हेलो, तो हेलो एक मैसेज आपको मिला उस साउंड के माध्यम से। कम हियर, तो कम हियर आपको एक साउंड सुनाई दिया और उसमें से आप एक मैसेज निकालिए कि इधर आने की बात हो रही है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो बनता है वो साउंड से बनता है। तो हम अनेक प्रकार के साउंड निकालते हैं अनेक प्रकार के मैसेज को देने लेने के लिए। तो पुराने जमाने में केवल हम साउंड का ही प्रयोग करते थे, लेकिन जब इंसान तरक्की किया तो इन्हीं साउंड्स को वो लिपि के माध्यम से, मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से उसने उन साउंड को शब्दों के माध्यम से उकेर दिया। देखिए, साउंड के साथ दिक्कत क्या है कि वो एक जगह तक ही ट्रैवल कर सकता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। अब कोई इंसान दूर में है, उन तक मैसेज हम कैसे पहुंचाएं? तो साउंड के माध्यम से नहीं पहुंचाते, तो हमने उसको लिखना शुरू किया। तो जो भी मैं साउंड निकाल रहा हूं, हम लिपि के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से हमने उसको लिखना शुरू किया, ठीक। अब जब लिखने की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी भी साउंड को आपको लिखना है तो आपको जरूरत पड़ती है लेटर्स, ठीक है। लेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण, ठीक है। अब इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स। क्लियर? तो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें 52 लेटर्स हैं। तो A to Z अगर हम बात करें तो ये 26 लेटर्स हैं, ठीक है। A B C डैश डैश Z। तो A to Z आपके सारे लेटर्स हैं, ये टोटल 26 लेटर्स हैं और इन्हीं लेटर्स सारे ग्रुप को हम कहते हैं अल्फाबेट, वर्णमाला। क्लियर है? अब यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको समझना। द ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स आर कॉल्ड वर्णमाला, अल्फाबेट। तो दोस्तों, वर्णमाला तो एक ही है जिसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, अल्फाबेट एक ही है, उसके अंदर 26 लेटर्स हैं। नहीं आया समझ में? जैसे हम बात करते हैं क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम तो एक ही है ना, इंडिया का क्रिकेट टीम एक ही है ना, उसके अंदर 11 प्लेयर्स हैं। तो 11 प्लेयर को मिलाकर आपने एक टीम बनाया। तो आप 11 टीम्स थोड़ी नहीं बोलोगे, टीम एक है, प्लेयर 11 है, वर्णमाला एक ही है, 26 लेटर्स हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है,
अल्फाबेट्स एक ही है, उसके अंदर 26 लेटर्स हैं। क्लियर? अच्छा, अब इस 26 लेटर्स को भी अगर अपन बात करें, इसको भी अपन ने दो भागों में बांटा हुआ है। वॉल और कॉन्सोनेंट। वॉल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है? वॉल जो होते हैं आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ऐसे लेटर्स जिसको हम मुंह खोलकर बोलते हैं, ओपन माउथ से बोलते हैं, वो आपके वॉल कहलाते हैं। अच्छा ठीक है, वॉवेल्स नहीं होता, वॉल्स होता है, वॉल्स। ठीक है ना? इसको भी उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जिसको आप मुंह खोलकर बोलते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, तो इसको हम ओपन माउथ से बोलते हैं, ये आपका स्वर कहलाता है और ये है 5। और कॉन्सोनेंट आपके होते हैं 21। तो 5 आपके वॉवेल्स हो गए और 21 आपके कॉन्सोनेंट हो गए। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने एक चीज को समझा कि मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए हमको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। लैंग्वेज में होता है साउंड। ठीक? साउंड जो होता है वो आपके लेटर से बनता है और ग्रुप ऑफ लेटर्स जो भी है वर्णमाला। देखिए माला तो एक ही होता है ना, फूल बहुत सारे होते हैं, तो वर्णमाला एक ही है, अल्फाबेट एक ही है, 26 लेटर्स है। ठीक है? अब बात करते हैं वर्ड। वर्ड यानी होता है शब्द। ठीक है? तो वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जिससे कोई मैसेज निकले, जिसका कोई एक मीनिंग बने। ठीक है ना? आप क्या करते हो, कुछ लेटर्स को उठाते हो, उसको जोड़ते हो और एक शब्द बना देते हो जिसका कोई अर्थ निकलता है। सी, ए और टी, तीनों को मैंने लिया, 3 लेटर्स लिए और एक शब्द मैंने बनाया, एक वर्ड मैंने बनाया और इसका अर्थ होता है बिल्ली। क्लियर? एक अर्थ है। अब मैं इनको आगे पीछे कर देता हूं। सी, टी, ए, कोई अर्थ निकला क्या? या टी, सी, ए। ठीक है? टी को पहले ले लिया, सी को सेकंड में ले लिया, ए को लास्ट में ले लिया, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। मतलब ये दोनों वर्ड नहीं है, केवल आपका कैट ही मीनिंग निकाल रहा है, इसलिए हम इसको वर्ड बोलेंगे। बाकी हम शब्दों को वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं रहा है। तो वर्ड एक ऐसा शब्द जो लेटर से मिलकर बनता है और उसका एक अर्थ निकलता है, यह कहलाता है वर्ड। ठीक? अब बात करते हैं आगे। सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप क्या करते हो, बहुत सारे शब्दों को लेते हो, वर्ड्स को लेते हो और एक सेंटेंस बनाते हो जिसका एक अर्थ निकलता है। समझ में आ रहा ना? जिसका एक अर्थ निकलता है, एक मीनिंगफुल, आप एक मीनिंग निकाल सकते हो ताकि सामने वाला समझ पाए। अब मैं क्या करता हूं, कुछ खास शब्दों को कुछ भी ले लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल लेंगे, राज इज गोइंग टू स्कूल। ठीक? तो ये शब्द है, ये देखिए ये सारे शब्द हैं। ठीक है? ये सारे वर्ड्स हैं। इन 5-6 मैंने वर्ड्स को लिया और एक सेंटेंस बनाया जिसका एक अर्थ हो रहा है। तो राज इज गोइंग टू स्कूल मतलब राज स्कूल जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इन वर्ड्स को आगे पीछे कर देता हूं। स्कूल गोइंग टू इज राज। स्कूल गोइंग टू इज राज। अब इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, यही सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस जिसमें काफी सारे शब्द हो और जिसका कोई मीनिंग निकलता है वो सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं काम पे आ रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? पार्ट्स मतलब होता है अंग और स्पीच का मतलब होता है कथन या कोई बात। तो कोई भी जो आप बात बोलते हो या कोई कथन बोलते हो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे अंग होते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, ही लिव्स
इन अ वेरी लार्ज बिल्डिंग। ठीक, तो ये आपका एक कथन हो गया भाई, एक स्पीच हो गया, एक बात आपने कही, ठीक है, और इसमें आपने खूब सारे शब्दों को लिया। ही, लिव्स, इन, ये सारे क्या है, शब्द हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को मिलाकर आपने एक बात कही, एक कथन कहा, एक स्पीच कहा। ठीक, तो ये जो स्पीच है काफी सारे शब्दों से मिला हुआ है, काफी सारे इनके पार्ट्स हैं। अब चल इनके सारे पार्ट्स को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, ही, फिर क्या आ रहा है, लिव्स, फिर इन अ वेरी, फिर क्या आ रहा है, लार्ज, और लास्ट में आ रहा है बिल्डिंग। क्लियर। तो इस कथन के कई सारे पार्ट्स हैं। देखिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस कथन के कई सारे पार्ट्स हैं, तो हम एक एक पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पार्ट है, पहला पार्ट ही, ये प्रोनाउन है, ठीक, लिव्स वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, ए क्या है, आर्टिकल, वेरी क्या है, एडवर्ब, लार्ज क्या है, एडजेक्टिव, बिल्डिंग क्या है, नाउन। क्लियर। तो समझने वाली बात यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात कर रहे हैं। इस स्पीच में कई पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट एक अलग अलग तरीके से रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पे जो पहला पार्ट है ही, ये क्या है, प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। यहां पर वर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है, एडवर्ब भी है। तो किसी भी स्पीच की हम बात करें उसमें 8 चीजें हो सकता है, 8 शब्द हो सकते हैं जो अलग अलग रोल प्ले करेगा। ये 8 कौन कौन सा है, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 बातें हो सकती है। 8 कौन कौन सा हो सकता है, पहला हो सकता है नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन, भाई नाउन को लेके आए तो उसके बड़े भाई को भी लेकर आएंगे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन आ गए तो चलो इनकी खासियत बता देते हैं। तो खासियत कौन बताएगा, एडजेक्टिव। इन लोग कुछ काम करेंगे तो काम करेंगे तो वर्ब आ गया, वर्ब आ गया तो इसका बड़ा भाई एडवर्ब भी आएगा, एडवर्ब आ गया तो इनकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, तो प्रेपोजिशन भी आ गया, प्रेपोजिशन भी आ गया, तो कंजंक्शन भी आ गया, और कंजंक्शन भी आ गया तो इंटरजेक्शन भी आ गया। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल इनके 8 पार्ट्स होते हैं, या इनको 8 भागों में डिवाइड किया हुआ है, या इनके अंदर 8 चीजें मिलती है। कौन कौन सा मिलता है, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक, अब एक एक करके मैं आपको चीजों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। प्रोनाउन को डिटेल में जानेंगे, वर्ब एडवर्ब को काफ़ी सारा, ये काफ़ी लंबा वीडियो बनने वाला है, मैं पार्ट्स में बनाने जा रहा हूँ। फिलहाल तो मैं नाउन का बनाता हूँ एक, इसके बाद नाउन के कई पार्ट्स बनेंगे, प्रोनाउन के कई पार्ट्स बनेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, मेरे साथ बने रहेंगे आप। तो दोस्तों सबसे पहले अपन समझते हैं नाउन। देखिए नाउन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं, दुनिया कोई भी बात आप करिए, नाउन के बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर आपको घर बनाना है तो भैया सबसे बेसिक जो बात है वो है ईट। तो नाउन भी जो है इंग्लिश का ईट है, ईट से सारा कुछ आपका घर खड़ा हो रहा है, आपका ग्रामर खड़ा होगा, सारा इंग्लिश खड़ा होगा। तो नाउन को आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। नाउन को हम बड़े लाइटली लेते हैं, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सी बात है, अब मैं आपसे पूछूं इज लगेगा या आर लगेगा, पुलिस डैश डैश कमिंग, पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग, तो सही आंसर है आर। आया मजा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, जितना आसान दिखता उतना है नहीं। तो नाउन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन, दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं, नाउन को मैं आज बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए नाउन को समझते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं।
ये देखिए, हाँ तुम लोग बोल रहे होगे तो सर आपने फोटो कहाँ है अपना बनाया, चलो ठीक है भाई। तो देखिए ये भाई मेरा स्केच भयंकर गंदा है, अपन इंजीनियर आदमी है, ठीक है, अपन अपने को ये सब चीज़ नहीं समझ में आता, अपन लोग कला संगीत से कोसों दूर है, स्टोन हार्टेड पर्सन्स होते हैं इंजीनियर्स। तो ये देखिए कुछ बना है, ये इंसान है, इसको अपन इंसान मान लेते हैं, ठीक। इंसान के अंदर भगवान ने 5 इंद्रियां दिया है, ठीक है ना, 5 इंद्रियां होता है, 5 इंद्रियों से हम मिलकर बनते हैं। कौन कौन से इंद्रिय है? एक तो आँख, आपका आई, ठीक है, दूसरा है नोज, तीसरा है ईयर, ठीक है, चौथा है आपका माउथ कह लो या टंग कह लो, ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका है हैंड या स्किन, ठीक। और तो ये 5 इंद्रियों से हमारा शरीर बना हुआ है। आंखों से हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जबान से चख सकते हैं, और हाथ से या दिमाग को भी मैं चलो ले लेता हूं, ठीक है, इससे हम लोग चीजों को छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउन क्या कहता है इसको समझिए, कि वे सारे चीजें जिसको आप देख सकते हो नाउन कहलाएगा, वे सारे चीजें जिसको आप सुन सकते हो नाउन कहलाएगा, जिसको सूंघ सकते हो नाउन कहलाएगा, जिसको चख सकते हो नाउन कहलाएगा, जिसको छू सकते हो या दिमाग और दिल से फील कर सकते हो, सबका सब नाउन कहलाएगा, ठीक। अब क्या क्या चीजों को देख सकते हो आप लोग? मैंने कहा आंख, आंख से देख सकते हो, तो अगर किसी चीज को देख सकते हो तो भाई वो नाउन कहलाएगा। क्या क्या देख सकते हो? हाथ में मोबाइल है, नाउन है, हाथ में लैपटॉप है, नाउन है, टीवी देख रहा हो, नाउन है, कार, मोबाइल, चेयर, पंखा, सब के सब नाउन है, क्लियर। जिसको सुन सकते हो, गाना सुन सकते हो, नाउन है, ठीक है, किसी की आवाज सुन सकते हो, हॉर्न की आवाज सुन सकते हो, सब नाउन है। सूंघ सकते हो, ठीक है, किसी खाना को आप स्मेल करते हैं, आप किसी फूल को स्मेल करते हैं, सब नाउन है। चख सकते हो, मिठाई को चख सकते हो, खाना को चख सकते हो, ठीक है, जहर को भी चख सकते हो, सब का सब नाउन है। और किसी चीज को आप फील करते हो, क्या चीज को आप फील करते हो? भूख, हंगर फील करते हो कि नहीं? नाउन है। प्यास, थर्स्ट, इसको भी आप फील करते हो। एंगर, गुस्सा फील करते हो, तो एंगर, थर्स्ट, हंगर, ये सब के सब नाउन है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जिस चीजों को भी आप देखते हो, सुनते हो, चखते हो, सुन लेते हो, सूंघ लेते हो, फील कर लेते हो, सब का सब नाउन कहलाता है, ठीक है। अब आप क्या क्या देख सकते हो? तो लोगों को देख सकते हो, ठीक है। तो पहला नाउन क्या हो गया? द नेम ऑफ पर्सन्स, ठीक है, व्यक्तियों के नाम, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को देख रहे हो तो भाई नाम भी तो होगा उसका ना, तो किसी भी व्यक्ति को आप देखते हो, ठीक है, तो व्यक्तियों के नाम, जो भी उनका नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। अब एग्जांपल में क्या हो सकता है? व्यक्तियों के नाम में क्या हो सकता है? राम, मोहन, अनीता, मेरी फेवरेट एग्जांपल अनीता। तो राम, मोहन, सीता, गीता, अनीता, ये सबको आप व्यक्तियों के नाम कहते हैं और व्यक्तियों के नाम को हम नाउन कहते हैं। दूसरा, द नेम ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तुओं के नाम। अब वस्तु के नाम में तो वस्तुओं को भी आप देख सकते हो, क्या क्या देख सकते हो? मोबाइल, कार, पेन, टेबल, तो ये सब वस्तु के नाम है। वस्तुओं के नाम को द नेम ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। तो जितने भी वस्तु आप लोग जानते हैं सब के सब नाउन कहलाएंगे। तीसरा, द नेम ऑफ प्लेसेस, स्थान के नाम। अब स्थानों को भी तो आप देख सकते हो, उनके कोई नाम होगा। जैसे मैं जिस स्थान में रहता हूं, भिलाई, रायपुर, आप लोग दिल्ली में भी रहते होंगे, इंडिया, स्कूल, ये स्थान के नाम है कि नहीं? चाहे स्थान छोटा हो चाहे स्थान बड़ा, उससे मतलब नहीं, अगर वो स्थान का नाम है तो वो नाउन ही कहलाएगा। छोटे छोटे स्थान जैसे कि भिलाई हो गया, ठीक है, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ठीक है, और बड़े बड़े स्थान पटना हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक, और बड़े बड़े स्थान इंडिया, जापान, चाइना, ये सब भी स्थान के नाम है। स्कूल भी स्थान का नाम है। मार्केट, ये भी एक स्थान का नाम है। मार्केट, बाजार, वह स्थान जहाँ वस्तु खरीदी या बेची जाती है,
वो मार्केट कहलाता है। वह स्थान जहां सामान खरीदी या बेची जाती है मार्केट कहलाता है। वह स्थान जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल कहलाता है। तो वह स्थान, तो ये भी स्थान के नाम हो गए, तो स्कूल को भी हम नाउन कहेंगे। ठीक। चौथा है द नेम ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स में क्या क्या हो सकता है? कैट, डॉग, पिग, और क्या ले सकते हो? टाइगर ले लो भाई। ठीक है, तो ये सारे जानवरों के नाम हैं, ये भी आपके नाउन कहलाएंगे। तो ये जनरल तरीके से मैंने बताया नाउन क्या होता है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब इसको हम टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, फिर काउंटेबल नाउन, फिर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक, फिर जेंडर भी इसमें पढ़ेंगे, फिर नंबर भी पढ़ेंगे। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं तक रोकता हूँ। इसको आप 1 से 2 बार देखिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बताइए। और ये केवल पहला पार्ट मैंने बनाया है, अभी नाउन के ऊपर मैं 2 या 3 पार्ट और बनाऊंगा, क्योंकि सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, बहुत सारा चीज़ें हैं, इसको अपन अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो चीज़ों को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हम मैसेज का आदान प्रदान करना चाहते हैं, लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक। इसमें साउंड्स होते हैं, साउंड के माध्यम से ही मैसेज का आदान प्रदान होता है। साउंड्स लेटर से मिलकर बनते हैं। लेटर्स 26 हैं। 26 लेटर्स के ही ग्रुप को हम वर्णमाला, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट एक ही है, लेटर्स 26 हैं। लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, ठीक। लेटर से मिलकर कोई शब्द बनाते हो जिसका मीनिंग निकलता है, वर्ड कहलाता है। वर्ड को मिलाकर आप एक सेंटेंस बनाते हो, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग निकले, ठीक। और कोई बात आप कहते हो, कोई कथन आप कहते हो जिसका एक मीनिंग निकल रहा है, उसमें कई पार्ट्स होते हैं, तो हम उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ें। और कोई भी कथन 8 भागों से मिलकर बन सकता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज हमने नाउन का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से जो जो चीज़ें आप काम लेते हो सब नाउन है। आँख, नाक, कान, ठीक है, जबान, और आपका हाथ या आपका दिल जिससे आप महसूस करते हो। आँख से जो जो चीज़ें आप देख सकते हो नाउन कहलाएगा। नाक से जो जो आप सूंघ सकते हो नाउन कहलाएगा। कान से जो आप सुन सकते हो नाउन कहलाएगा। जबान से जो जो चख सकते हो नाउन कहलाएगा। हाथ से जो छू सकते हो, दिल से या दिमाग से जिसको आप महसूस कर सकते हो, सबका सब नाउन कहलाएगा। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, है ना, जानवरों के नाम, स्थान के नाम, ये सब नाउन कहलाते हैं। ये मैंने आपको जनरल वे में बताया। अब अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। क्लियर है? तो ये मैं वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो उनको पता ही कि आगे क्या करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।